देश हित मुद्दों के बाद क्यों भटक गया आंदोलन? अगर अंगूर है, झाड़ के पास ही पावर है, तो भैंचोद हम ये देखिए कि भद्रता कर रहा है, ये देखिए इसकी ये जनजी, ये देश सुधारेगा। कॉकरोच पार्टी के आंदोलन को पार्टियों ने किया डीरेल। जेंजी से सीधा सीधा पूछना है कि ऐसे ही चलेगा या कुछ करना है। नीट पर सटीक कार्रवाई से लेकर देश के टुकड़े तक क्यों हुआ हंगामा? शाहीन बाग से जेएनयू और अब जंतर मंतर बना आजादी का अखाड़ा। बीजेपी नहीं संभाल पाई उग्र कॉकरोच आंदोलन। स्वागत है आपका। टाइम्स हिमाचल दिख रहे हैं आप। खबरों के पोस्टमार्टम में आज एक ऐसी खबर का पोस्टमार्टम हम करने जा रहे हैं जिसने पूरा देश हिला के रख दिया है। एक पुरानी कहावत है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन यह कहावत बीजेपी और बीजेपी सरकार पर सटीक साबित होती नजर नहीं आ रही है। पीएम ने अपील भी कर दी है, लेकिन अब देर हो चुकी है। जनहित का मुद्दा देखते ही देखते बड़े द्रोह में बदल गया और बीजेपी तमाशा देखती रही। सख्त कानून और सजा देने का बिल की जो घोषणा पहले दिन भी कही जा सकती थी, जो आज मोदी जी कह रहे हैं। दिल्ली में आंदोलनकारी संसद तक पहुंच गए। बीजेपी जेपी नड्डा से कदम ताल करवाती रही। इस मुद्दे को हैंडल करने में बीजेपी सरकार बिल्कुल नाकाम साबित हुई है। अब इस आंदोलन का दूसरा पहलू सामने रखना जरूरी है। नीट का पेपर लीक हुआ तो आंदोलन जंतर मंतर पर होना लाजमी भी था और यह सही कदम भी था। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना भी जायज कदम कहा जा सकता है। यहां तक तो पूरा देश इस आंदोलन को सपोर्ट करता रहा, लेकिन कॉकरोच पार्टी के साथ राजनीतिक जंगल से कई जीव जंतु बाहर निकल करके माहौल को खराब करने के लिए इस आंदोलन में कूदे और वहीं से आंदोलन की दिशा भटक गई। नीट पेपर तो हो भी चुका, पास अभ्यर्थी लड्डू खा भी चुके, नाच भी चुके, डांस भी कर चुके, किंतु भविष्य के लिए ऐसा ना हो इसकी रूपरेखा तैयार करने वाला ये आंदोलन अश्लीलता, फूहड़पन, देश विरोधी नारों, आतंकवादियों के सहयोग, लार टपकाती पार्टियों की लालसा और पीएम की कब्र खोदने तक पहुंच गया। तब भी बीजेपी ने मुंह नहीं खोला। आंदोलन में बाहरी हुड़दंग ने वो सब कुछ किया जिसने पूरी दुनिया में भारत की छवि को एक दूसरा रूप सामने रख दिया। बीजेपी फिर भी सोई रही, किंतु कॉकरोच पार्टी देश की कर्णधार नहीं है जो नेपाल की तर्ज पर सत्ता परिवर्तन के लिए इस आंदोलन को आगे ले जाने का बयान दे रही है। इसी आंदोलन में कश्मीर में 370 का जिक्र है, जबकि आंदोलन नीट को लेकर के है, लेकिन इसमें 370 का जिक्र हुआ। इसी में आंदोलन में मोदी की कब्र भी खुद रही है। इसी आंदोलन में खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू की धमकी और $1 मिलियन का ऑफर कॉकरोच पार्टी को दिया जा रहा है। इसी आंदोलन में समुदाय विशेष की महिलाओं और लड़कियों ने आजादी का नारा और सत्ता पलट की मंशा भी मंचों से दिखाई। राहुल गांधी और केजरीवाल अब कॉकरोच पार्टी के अध्यक्ष दीपके से कह रहे हैं कि दीपके ये आंदोलन हमें दे दो, क्योंकि सत्ता पलट की साजिश इसमें दिख रही है, वो बूझ में आ रही है। यहीं पर कॉकरोच पार्टी को संभलना था और अपने आंदोलन को हाईजैक होने से बचाना था, किंतु अब इसमें अंतर्राष्ट्रीय घुसपैठ का अंदेशा जताया जा रहा है। खुद अभिषेक दीपके भी जानबूझ करके इस आंदोलन को अब आगे बढ़ाना चाहते हैं, जबकि अब सरकार ने कानून बनाने, सख्त कार्रवाई करने का वचन भी दे दिया है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इसमें ये कह रहे हैं कि अब आंदोलन वापस होना चाहिए। तब भी आंदोलन को खत्म करने के मूड में ये लोग नहीं दिख रहे। कितने लोग हैं जिनको इस आंदोलन के बारे में कुछ भी पता नहीं, बस बुलाया गया है, वो आ गए हैं। कौन सी क्लास में हो? क्लास 9th में हो? बात के लिए आए हो? मैम एक्चुअली इजराइल और इनके बीच लड़ाई चल रही है, तो किनके बीच? इजराइल अमेरिका के बीच लड़ाई चल रही है, तो इजराइल और अमेरिका के बीच लड़ाई चल रही है। यस मैम। आपको किसने? कोई 8th में पढ़ता है, कोई 9th में पढ़ता है, कोई +2 कर रहा है, वो सब उसमें शामिल हो गए। कितने बाहरी तत्व ऐसे हैं, कितने सिर्फ रील बनाने के लिए आए हैं। क्या भारत और नेपाल में अंतर है या नहीं? हमें कुछ बातों को समझना होगा। पेपर लीक सभी की सरकारों में होता रहा है और प्रियंका गांधी ने खुद इससे पूर्व मंच से यह स्वीकार किया है, वो भी गहलोत के सामने जो उस समय मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, और उन्होंने ये कहा कि यहां पेपर लीक हुआ, लेकिन इस पे कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाई और ना ही हो सकती है। इसको रोकना बहुत मुश्किल है। ये प्रियंका गांधी कह रही है, जो आज विपक्ष के साथ, जो आज जंतर मंतर पर इस कॉकरोच पार्टी के साथ धरने पर है।
तो अगर इस बार भी हुआ है तो आंदोलन की रूपरेखा सख्त कानून बनाने और दोषियों को सजा के लिए यह आंदोलन होना चाहिए। देश को तोड़ने और बाहरी आतंकवादियों के लिए रास्ता तैयार करके देना ये कैसे सही कदम होगा? बीजेपी सरकार इसके लिए जिम्मेवार है। यह आंदोलन सही निर्णयों पर शुरू में ही खत्म होना चाहिए था और हो भी सकता था, पर राजनीति की कढ़ाई में मुद्दे को तलने का मजा ही कुछ और है। आंदोलनकारी समझ ले कि देश किसी भी आंदोलन या घटना से बड़ा है और सरकार यह मान ले कि जन आंदोलन सत्ता को उखाड़ फेंकने की ताकत रखता है। हमारी ये खबर, हमारा ये पोस्टमार्टम आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, अपनी राय दें। फेसबुक के साथ साथ हम यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है और हां, आप हमारी खबरों को देख, सुन और पढ़ सकते हैं www.timeshimachal.com पर जाकर। नमस्कार।